हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल लाइफ विथ रेनू में। तो देखिए, अब मैं अपना नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं गई थी अपनी छत पे छत की सफाई करने, क्योंकि बारिश के बाद ना पूरी छत ऐसी ग्रीन और ब्लैक हो गई है। तो काफ़ी जगह से तो मैंने जो काई है ना उसको हटा दिया। और यहाँ पे आपके भैया खड़े हैं, क्योंकि इनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है तो ये चश्मे लगा के रह रहे हैं। और यहाँ पे मैं जैसे जिद कर रही थी कि देखो छत की क्या हालत हो रही है, इसको सही करवा दो, क्योंकि घर तो पूरा बन चुका है, बस ये वाला पोर्शन अभी हमारा बाकी है बनवाने के लिए। तो वही मैं कह रही थी। और यहाँ पे मेरी ये जो बहुत बड़ा बकेट है ना, इसके अंदर मेरे प्लांट्स की मिट्टी है और यहाँ पर कुछ प्लांट मैंने लगाए हैं। और इस जगह को भी मैं ना थोड़ी हरी भरी करने की कह रही हूँ। और यहाँ पे जैसे इसी बात की लड़ाई चल रही है कि तुम इसको सही करा दो, कितना गंदा लग रहा है। क्योंकि हम औरतें तो यही चीज़ें बोलती रहती हैं, लेकिन आदमियों को ना कुछ भी सुनना नहीं होता, क्योंकि वो कोई भी काम करते हैं अपने बजट के हिसाब से। जब उनका बजट सही होता है तभी वो कोई काम करते हैं। जाएंगे मेरी जाली नहीं है मेरे पास। जाली पैसे नहीं मेरे पास। जाली लगवा दो। देखो ऐसी लग जाएगी, जो इतनी लगवानी, बस ये पाइप है ना, बस इतनी ऐसे करके लगवा दो ना। इसमें बात में यहाँ पे बस यहाँ से यहाँ तक कि हमें पूरी करवा दो ना, टेंशन खत्म। सपोर्ट नहीं भाई, तो समझ नहीं रही हो। बिना दीवार सपोर्ट नहीं बनेगी इसमें। अरे तो 9 इंची का पिलर लेंगे ना खूब इसमें। 1 2 3 4 गिर जाएंगे भाई, सिंपल कलर गिर जाएगा तो सपोर्ट भी गिरेगा नहीं। भाई कलर खराब होगा तो गिरेगा नहीं। ऐसे कैसे गिर जाएगा। लेकिन दीवार तू और करवा लो ना। देखा आप लोगों ने, मैं कितना भी बोल दूं कि ये करवाना है या वो करवाना है, जे हमेशा वही करते हैं जो उनको सही लगता है। आप लोग मुझसे कितनी बार कहते हो कि दी जाली लगवा लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि मैं जैसे नहीं बोलती होंगी। मैं हर बार बोलती हूँ, बहुत जिद करती हूँ, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी इतना बजट नहीं है कि मैं इतना खर्चा कराऊँ, क्योंकि जाली लगाने में कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये चले जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से ही करेंगे और मुझे उस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब जो है उस काम को करवाएंगे। जाली लग जाएगी ना तो मेरी छत एकदम सिक्योर हो जाएगी, बंदरों का भी कोई टेंशन नहीं, और मैं अपना गार्डन भी बहुत अच्छे से बना पाऊँगी। तो चलिए अब वक्त का इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर है ना, मैं अभी सारे बर्तनों को अपनी जगह पे सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी किचन को क्लीन करना है। मेरी किचन ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट वाली हो गई है। कुछ कोने ऐसे हैं ना जो बहुत गंदे हो गए, और मैंने जानबूझ के क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि मैं एक है ना प्रोडक्ट मंगाया था ना अर्बन वाइब्स का, तो मैं उसको देखना चाह रही थी कि मैं मंगा के देखती हूँ ये रियल निकलता है कि नहीं, तभी क्लीन करूँगी। क्योंकि हम सर्फ से घिस घिस के ना परेशान हो जाते हैं, बार बार पाउडर लगाओ, विम लिक्विड जेल डालो, फिर गर्म पानी से धो, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया। सच में मज़ा आ गया, मेरी तो कहते हैं ना जान बच गई इस प्रोडक्ट से। वरना सारे दिन मैं सफाई में लगी रहती थी, और मेरा घर कितना भी साफ़ कर लो 4 दिन बाद वही गंदा। अब क्या है, अब मैं डेली काम करती हूँ किचन में, उसके बाद स्प्रे किया, कपड़ा लगाया और पूरी किचन साफ़। कैबिनेट भी साफ़ हो जाते हैं इससे, चाहे कितने भी गंदे कैबिनेट हो ना, बस आप स्प्रे कर दो, सूखा कपड़ा फेर दो, आपको गीले कपड़े की भी नीड नहीं होती है, सूखा कपड़ा फेरो तो भी साफ़ हो जाता है। लेकिन जब हम सूखा कपड़ा फेरते हैं तो थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ती है, और गीला कपड़ा फेरते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो आज मैंने ये मंगाया है अर्बन वाइब्स किचन क्लीनर, क्योंकि मेरी किचन ना बहुत चिपचिपा रही है, क्योंकि मेरे वहाँ चिमनी तो है नहीं, तो इतनी ज़्यादा चिपचिपाहट है ना। और मैं नॉर्मली क्लीनिंग कर कर के ना अब थक चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर सब जवाब दे गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसको मंगा के ट्राई करती हूँ। मैंने काफ़ी इसकी वीडियोस देखी थी, तो मैंने ये मंगाया है ऑनलाइन, और ये कितने का आया है, 299 का ही आया है। तो मैंने ना इसको अभी यहाँ पे स्प्रे किया था इस जगह पे, काफ़ी अच्छी क्लीनिंग दी इसने। अभी देखती हूँ मैं, और क्योंकि मैंने सोचा कि इसको डालने से पहले जो भी मेरे बर्तन रखे हुए हैं ना रात के, उनको हटा दूं, वरना उन पे इसके निशान पड़ जाएंगे, या फिर गंदगी तो हो ही जाती है। तो वो मैंने सारे हटाए, और अभी है ना मैं वहाँ इसको स्प्रे करूँगी जहाँ जहाँ पे बहुत चिपचिपाहट है, और आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसा है। तो शायद आप लोगों को भी मेरी तरह अगर मंगाना हो तो रियल रिव्यू मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये अपने पैसों से ही मंगाया है। अभी देखो मैं यूट्यूब पर 1 साल बाद आई हूँ, तो मैं कोई रिव्यू कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो भी खर्चा होता है मैं खुद ही अपना करती हूँ। तो चलो इसको करके देखते हैं, और कुछ ये प्लांटर मंगाए हैं उनमें छेद करती हूँ,
क्योंकि वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मेरा फेवरेट वाला काम है। यहाँ पे मैंने ये कुछ प्लांटर मंगाए हैं मेरी जो ओपन वाला एरिया है ना छत का, वहाँ के लिए। और इनमें मैं वो प्लांट लगाऊंगी जो बंदर तोड़ते नहीं हैं, जिनको बंदर टच भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ना 4 या 5 के सेट आए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 250 रुपये के 5 सेट आए थे और अच्छे खासे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनमें मिट्टी भरोगे और ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। कम से कम 1 साल तो मानो कि चल ही जाएंगे। तो 250 रुपये की चीज़ अगर 1 साल चल रही है ना, तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। और आपको पता ही है कि मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना पसंद है, और ऊपर वाली छत है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत पौधे लगा दूँगी, तो वो थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी, वरना ऊपर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आज है ना, मैं इन्हीं सब कामों में लगी थी। आज वैसे पूरा दिन हो गया था मुझे काम करते करते, क्योंकि ये छुट्टी का टाइम था। बच्चों की भी शायद इस दिन छुट्टी ही थी। मैंने काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स भी लगाए। इनमें ये जो गमले हैं, इनके अंदर मैंने गरम करके ना, एक स्टील की मेरे पास रॉड है, वो गरम करके हॉल किए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब मैं लगूंगी अपने किचन में, क्योंकि किचन का ये वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल गैस के ऊपर है और ये बहुत गंदा हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इनको क्लीन ही नहीं करती, लेकिन हर 8 दिन के अंदर ये इतना ही गंदा हो जाता है। कोई भी बर्तन हो ना, वो इतने गंदे होते हैं ना कि आप उनको टच नहीं कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रियलिटी नहीं दिखा रही हूँ, जो रियल है वो आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ग्लास की क्या हालत हो रही है, टाइल्सों की क्या हालत हो रही है, यहाँ से वॉलपेपर भी निकल गया है। और ये ऊपर वाला जो माइका है ना, इसकी क्या हालत है। तो माइका को तो मैंने अभी क्लीन नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो मैं करूँगी किसी दिन दोपहर में, जब सारे काम से मैं फ्री हो जाऊँगी। और अभी मैं यहाँ पे आपको साफ़ भी करके दिखा रही हूँ, और वैसे मैं कर भी रही थी। तो मैंने कहा चलो दोनों काम हो जाएंगे, मेरा किचन भी क्लीन हो जाएगा, आप सबके साथ में शेयर भी करती हूँ। और यहाँ पे ये जो भी छोटे मोटे डब्बे थे ना, जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहे थे, मैंने इन पर स्प्रे करके 5 मिनट के लिए रखा। और सूखे कपड़े से, देखिए सूखा कपड़ा है, गीला नहीं है, और सूखे कपड़े को साफ़ करने से ना बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए जैसे मैंने अभी इनको धो के पोंछ के साफ़ किया हो। मुझे तो सच में मज़ा आ गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। और मैं ना इसका जो एक बाथरूम क्लीनर है ना, वो भी यूज़ करके देखूँगी, वो भी मैं मंगाऊँगी, क्योंकि मैंने उसके भी काफ़ी रिव्यू देखे हैं। जैसे कि हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा खारा पानी है, तो उसके दाग धब्बे बहुत हो जाते हैं। मुझे बाथरूम की और वॉशरूम की इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है एवरीडे, नहीं तो 2 दिन में मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। और हार्पिक ज़्यादा यूज़ करना ना मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो मैं किचन क्लीनर के साथ साथ बाथरूम क्लीनर भी मंगाऊंगी। लेकिन अभी ऑर्डर किया है, देखो कब आता है, जब आएगा तब बताऊंगी। और इसी के साथ में आपको ना, ये मैंने गीला कपड़ा फेरा था इस पर, लेकिन ये इतना ज़्यादा चिपचिपा रहा था ना कि मुझे इस पर ब्रश फेरना पड़ा, क्योंकि वो इतना स्टिकी हो रहा था ना कि कपड़े को और हर चीज़ को स्टिकी बना रहा था। फिर मैंने ये स्क्रबर लिया, स्क्रबर से मैंने इसको हल्का हल्का, बिल्कुल मामूली हाथ से ही मैंने रब किया। और उसके बाद आप शाइनिंग देखना। आप लोग भी शायद इसको यूज़ करते हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से यूट्यूब छोड़ रखा था, तो इन सब चीज़ों का मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आई थिंक, मुझे भी लगता है कि काफ़ी लेडीज़ होंगी जो यूज़ करती होंगी, और नहीं करती तो सच में यूज़ करो, आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने कितने आसानी से रब किया, और मेरी किचन एकदम चमचमा जाएगी। देखा आप सबने, कितना आसान हो गया मेरे लिए किचन को साफ़ करना, और कितना ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सालों से इसको क्लीन नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसके जस्ट नीचे ही ना सब्जी वगैरह में तड़का लगाती हूँ ना, तो अब हर 8 देखिए, दिन में ये गंदा हो जाता ये है। वही और अब जगह है, देखिए कितनी कितना अच्छे चमक से रही है। चमचमा कौन रहा है। कहेगा मज़ा ये आ इतनी गया गंदी इसको थी, यूज़ और करके मुझे तो। कोई भी मेहनत और नहीं मैंने करनी कहा पड़ी, कि बस चलो हल्का सा मैंने इस किया। बहाने मेरी और बहुत ज़्यादा किचन गंदा था भी ना, तो क्लीन मैंने हो ब्रश गई, का और आप यूज़ सबके किया। साथ में मैंने देखिए, प्रोडक्ट भी लुक में बता दिया शाइन, कि ग्लास के कैसा है। अंदर तो मैं शाइन। इसको 10 अब मैं धीरे धीरे करके अपनी
10 ऐसी तो बहुत किचन कम को होगा, 100 ऐसी बना आपको लूंगी। 100 देखो मेरी देना किचन का चाहूँगी। क्या हाल हो जाता मज़ा है। आ गया इस प्रोडक्ट सारे को यूज़ डब्बे, करके। ये स्टैंड और ये देख रहे देखिए हो, मेरे ये रैक भी ऐसे ही कितने चिपचिपा गंदे रहे लग रहे हैं। हैं। जब मैंने कितना भी डब्बे क्लीन इनके कर लो ऊपर ना, रखा ना तो चिपचिपाहट ऐसा नहीं लग रहा जाती है। था देखो कि कितने गंदे कितना हैं, गंदा मैंने हो इनको रहा है। कब से आपको क्लीन नहीं लगेगा कि किया। मैंने गंदा और कर रखा है, क्लीन भी गंदा काफ़ी नहीं दिनों है, से नहीं किया था चिपचिपाहट मैंने, हो जाती क्योंकि है। इनको क्लीन तो कर रही थी चलिए ना, ऊपर धीरे धीरे चूहा ने करके ना अपनी घर किचन बना को लिया करेंगे था। क्लीन। तो पहले मैंने चूहे को हटाया वहाँ से, ताकि है ना इनके ऊपर कोई गंदगी ना गिरे। मैं रोज़ इनको साफ़ करती थी, रोज़ ऊपर से चूहा कुछ ना कुछ गंदगी कर रहा था। तो उस चूहे को मैंने वहाँ से मार के भगा दिया। मारा नहीं है, लेकिन इसको मैंने भगा दिया था। और इसके बाद यहाँ मैं बैठी है ना इन पे कलर करने के लिए, ये जो रैक है। और ये मेरा पार्सल आया जस्ट अभी, तो मैंने इसको ओपन किया। तो मैंने ये हुक्स मंगाए थे। ये हुक्स है ना हमको किचन में, गार्डन में, कहीं भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे ऐसा लगता है कि हो जाते हैं। तो मैं इनको काफ़ी दिनों से मंगाना चाह रही थी, तो फाइनली आज ये पार्सल आ गया और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने की। उसके बाद मैं यहाँ बैठी अपने ना, मॉर्निंग का टाइम है ये, तो मॉर्निंग के टाइम में मैं बैठी अपने सारे स्टैंड को कलर किया। और ये जो 2 डब्बे हैं ना मेरे, ये टूट गए थे, तो इन पे भी मैंने ऑयल पेंट किया। और ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद वो जो डब्बे हैं उनको तो मैं प्लांट अपने गार्डन में यूज़ करूँगी एज अ प्लांटर। और ये स्टैंड है ना, इसको देखना जब मैं कलर कर दूँगी ना, फिर आप बोलोगे कि दी लग ही नहीं रहा कि ये वही स्टैंड है। क्योंकि इसको मैं कितना भी साफ़ कर लूँ ना, इसका येल्लोनेस और स्टिकीनेस थी ना, वो जा नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसको कलर कर दिया, और कलर करने के बाद ये एकदम नया हो गया। और 2 दिन मैंने इसको सुखाया था, क्योंकि बारिश के टाइम में जल्दी सूखता नहीं है, तो मैंने पंखे के नीचे ही रख के उसको 2 दिन सुखाए थे। और ये मेरे न्यू कंटेनर हैं जो कि मैंने मंगाए हैं मीशो से। ग्लास के कंटेनर हैं और मुझे इतनी छोटी साइज़ में ही चाहिए थे। तो इनको भी ना मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, और इनको अब मैं यूज़ करूँगी अपने किचन में, क्योंकि जो पुराने वाले डब्बे हैं ना, उनको मैं हटा रही हूँ। वो डब्बे मुझे मेरे किचन में नहीं चाहिए। आप देख सकते हो ना डब्बों की क्या हालत हो रही है। काफ़ी साल हो गए मुझे इनको यूज़ करते करते, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए, 7-8 साल तो हो ही गई होंगी। अब उन डब्बों को मैं हटा रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदे लगने लगे अब वो। और उनकी जगह मैंने ये छोटे छोटे से कंटेनर रखे हैं, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो वॉलपेपर है ना, जो मेरा ख़राब हो गया है, अब इसको भी निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि 2 साल हो गए। ये 2 सालों से वॉलपेपर मेरी किचन में है। और किचन को इतना अच्छा लुक दिया था ना इस वॉलपेपर ने, कि मैं तो इससे बड़ी सेटिस्फाइड थी। और अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ, बट थोड़ा सा पुराना लग रहा है। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत की मैंने, और उसके बाद मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है। जब ऐसा किचन होता है ना, तो खाना बनाने का भी मन करता है, किचन में आने का भी मन करता है, और आलस भी नहीं आता। तो अभी मैं इसको थोड़ा और मेकओवर करूँगी, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और जो मेरा क्लीनर है ना, उससे मैं ये कबर्ड भी के जो डोर है ना, ये भी क्लीन करती हूँ। काफ़ी हद तक ये मेरे क्लीन हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा किचन मेरा चमचमाता रहता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इसकी।